गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं मार्केट लेंस, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट एंड जियोपॉलिटिक्स अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ग्लोबल पिक्चर समझते हैं। ईरान वॉर के चलते ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी प्रेशर में है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, करेंसीज वीक हो रही हैं और इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई है। मतलब सिंपल शब्दों में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। अब सवाल ये है, क्या इसका असर इंडिया पर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। इंडियन रुपए एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी में से एक बन चुका है और इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक फ्रेश सेट ऑफ मेजर्स अनाउंस किए हैं, वो भी लेट नाइट। तो आरबीआई ने क्या स्टेप लिया है? सबसे पहले बड़ा स्टेप, बैंक्स के नेट ओपन रुपए पोजीशन पर कैप लगा दिया गया है। सिर्फ $1,000 मिलियन तक। पहले ये लिमिट 25% ऑफ कैपिटल तक अलाउड था। इसका मतलब आरबीआई बैंक्स के स्पेकुलेटिव पोजीशन को कंट्रोल करना चाहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, बैंक्स को रुपए एनडीएफ यानी नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स ऑफर करने से रोक दिया गया है, चाहे क्लाइंट्स रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। ये एक मेजर मूव है ऑफशोर रुपए ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक ट्विस्ट है, डिलीवरेबल फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी अलाउ है हेजिंग के लिए, पर यूजर्स उन्हें ऑफशोर ट्रेड्स के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ से आई एक बड़ी अपडेट की। सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है जिसमें प्रपोज किया गया है कि कंपनीज को फिर से ओपन मार्केट शेयर बाईबैक्स की परमिशन दी जाए, डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें नया क्या है तो सुन लीजिए, ये मेथड पहले डिसकंटिन्यू कर दिया गया था टैक्स इश्यूज की वजह से, लेकिन अब टैक्स रूल्स चेंज हो चुके हैं। अब बाईबैक प्रोसीड्स शेयर होल्डर्स के हाथ में कैपिटल गेन्स के रूप में टैक्स होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल शेयर ट्रांजेक्शन में होता है। इससे एक फेयर प्लेइंग फील्ड क्रिएट होता है सब इन्वेस्टर्स के लिए। तो क्या इसका मतलब है कि कंपनी जब एग्रेसिवली बाईबैक्स करेंगी, और क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शेयर प्राइसेस पर पड़ेगा? आपका क्या ओपिनियन है? वहीं इमीरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करने के लिए की रेगुलेटरी अप्रूवल सिक्योर कर लिए हैं। जी हाँ, अब ये डील कंप्लीट होने के काफी करीब आ चुका है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई से अप्रूवल मिल चुके हैं। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले ही ग्रीन सिग्नल मिल गया था। अब आप सोच रहे होंगे डील का स्ट्रक्चर क्या है? तो प्लान ये है कि इमीरेट्स एनबीडी लगभग 60% स्टेक एक्वायर करेगा आरबीएल बैंक में, वो भी प्रिफरेंशियल शेयर इशू के थ्रू, यानी एक फॉरेन बैंक का स्ट्रॉन्ग एंट्री इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। अब देखना ये होगा कि क्या ये गेम चेंजर हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर से मेटल सेक्टर की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान जिंक, जो वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी है, उसने अपने Q4 और फुल ईयर प्रोडक्शन नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। एंड गेस व्हाट, कंपनी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिया है। Q4 में माइंड मेटल प्रोडक्शन 315 किलो टन रहा है, जो 2% ईयर ऑन ईयर और 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी का बेस्ट एवर क्वार्टरली और एनुअल माइंड मेटल प्रोडक्शन है। रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन भी स्ट्रॉन्ग रहा, 282 किलो टन, जो 5% ग्रोथ दिखाता है बोथ ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सिल्वर प्रोडक्शन की बात करें तो वो लार्जली फ्लैट है ईयर ऑन ईयर, लेकिन सिक्वेंशियली 11% का जंप दिखा रहा है इसमें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब मेटल्स की बात हो गई तो चलिए थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं कॉर्पोरेट और ई कॉमर्स स्पेस की तरफ, जहां एक इम्पोर्टेंट लीडरशिप चेंज देखने को मिल रहा है। मिंत्रा की सीईओ नंदिता सिन्हा अपने पोजीशन से रिजाइन करने वाली हैं और अगले कुछ हफ्तों में कंपनी से एग्जिट कर सकती हैं। ये डेवलपमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो 2013 से फ्लिपकार्ट ग्रुप का हिस्सा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों रिजाइन कर रही हैं? फिलहाल उनके नेक्स्ट मूव के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। कंपनी ने अब उनके रिप्लेसमेंट की सर्च शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सारोन पेइस, जो अभी फ्लिपकार्ट फैशन के हेड हैं और पहले मिंत्रा के सीबीओ रह चुकी हैं, उन्हें नेक्स्ट सीईओ बनाया जा सकता है। अब आप बताइए, क्या लीडरशिप चेंज मिंत्रा के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को अफेक्ट करेगा या फ्रेश लीडरशिप से नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी? आगे बढ़ते हैं। ओरेकल के रिसेंट लेऑफ ने काफी हलचल मचा दी है, स्पेशली इंडिया में। रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्लोबली चल रहे रीस्ट्रक्चरिंग के चलते इंडिया में ही लगभग 10,000 से 12,000 एम्प्लॉयज इम्पैक्ट हो सकते हैं। सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है। और अब सेवरेंस पैकेज को लेकर भी डिटेल्स सामने आ रही हैं। एम्प्लॉयज के मुताबिक पैकेज में 20,000 का इंश्योरेंस एलोकेशन इंक्लूड है, लेकिन कंपनी ने ऑफिशियली इंडिया के सेवरेंस टर्म्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं। अब सवाल ये है, क्या ऐसे ले ऑफ टेक्स सेक्टर के स्लो डाउन का सिग्नल है या फिर ये सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में और कंपनीज भी ऐसे कॉस्ट कटिंग स्टेप ले सकती हैं?
तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।